दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया पैसा आता है और गायब हो जाता है, जैसे उसे आपसे कोई नफरत हो। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अभी इसी वक्त सोच के बताना, जब आप अपनी जेब से पैसे निकालकर किसी को पे करते हो, चाहे वो सब्जी वाले को हो, बिजली का, फोन का बिल हो या बच्चों की फीस, या किसी दोस्त ने कहा यार आज मुझे ट्रीट दे दो, तब आपके अंदर फीलिंग कैसी होती है? घबराहट, टेंशन? क्या आपको ऐसा लगता है कि यार पैसे चले गए, या एक डर सा लगता है, या बहाना बनाने की सोचते हो, या फिर खुलकर बोल रहे हो हाँ चलो चलते हैं? अब दूसरा सवाल, जब आप अपने से ज्यादा किसी अमीर इंसान को देखते हो, बड़ी सी गाड़ी में जाते हुए किसी बहुत पैसे वाले को देखते हो, तब आपके मन में क्या आता है? सच सच बताना। क्या आप ये सोचते हो कि पक्का करप्ट होगा? किसी अधिकारी को देखकर सोचते हो कि रिश्वत खाई होगी? या किसी बड़े बिजनेसमैन को देखकर मन में आता है कि इसने तो बेईमानी करके ही इतने पैसे कमाए होंगे? अगर आपके मन में भी ये सब आता है तो रुकिए, क्योंकि यही वो सोच है जो आपको और पैसे के बीच एक अदृश्य दीवार बना रही है। मैं हूं ज्योति रेनवाल, और तो ज्योति रेनवाल पर आज हम उसी दीवार को तोड़ने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो 7 मनी ब्लॉक्स जो चुपचाप आपके हाथ से पैसा दूर करते रहते हैं, और उन्हें तोड़ने का एग्जैक्ट तरीका भी। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि 7th ब्लॉक वो है जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है और सबसे कम लोग उसे पहचान पाते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मनी का टॉपिक ही ऐसा है कि अगर इसे आधे अधूरे में समझाया जाए तो न समझ पूरी बनती है और ना ही इसका असली फायदा मिलता है। इसलिए आज इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन मनी ब्लॉक्स और उनके सॉल्यूशन समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पैसे को लेकर हमारी सोच क्या है, हमारा मनी माइंडसेट कैसा है, हमारी बिलीव्स क्या हैं, और हमारे मन में पैसे को लेकर कौन सी नेगेटिव थिंकिंग बैठी हुई है। मुझे याद है, मैं शायद 10-11 साल की थी। एक दिन स्कूल से आई, मेरी एक फ्रेंड ने नई पेंसिल बॉक्स लाई थी, बहुत कलरफुल, बहुत प्रिटी। मैंने घर आकर माँ से कहा, माँ मुझे भी वैसा पेंसिल बॉक्स चाहिए। माँ ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, बोली पैसा क्या पेड़ पर उगता है, जो है उसमें काम चलाओ। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, चुप हो गई। लेकिन दोस्तों, उस एक सेंटेंस ने मेरे अंदर एक बिलीफ बोधी जो सालों तक मेरे साथ रही। ज्यादा मांगना गलत है, और यही बिलीफ बाद में बन गई ज्यादा कमाना भी शायद गलत है। माँ गलत नहीं थी, वो जो जानती थी वही सिखाया, लेकिन उस एक सेंटेंस का असर मुझे खुद समझने में सालों लग गए। ये बातें हम सब ने बचपन में ज़रूर सुनी है। पैसा क्या पेड़ पर उगता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, पैसे वाले तो बुरे होते हैं। सच बताना, आपने बचपन में एक डायलॉग जो सबसे ज़्यादा बार सुना, अभी के अभी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ। हम सबकी परवरिश ऐसे ही हुई है, मिडिल क्लास का माइंडसेट ही यही है। हमने बचपन से पैसे को संघर्ष और बुराई से जोड़ दिया है। हमें लगता है कि पैसा सिर्फ खून पसीना एक करके, रोत होकर ही कमाया जा सकता है, और रिस्क के नाम से तो हमें डराया जाता है। भैया नौकरी कर लो, फिक्स सैलरी आएगी, बिजनेस में पैसा डूब जाएगा। ये डर, ये नेगेटिव थिंकिंग हमारी सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से बैठ गई है कि जब पैसा हमारे पास आने वाला भी होता है तो हम खुद उसे दूर धकेल देते हैं। आज हम इस सोच से ऊपर उठेंगे। जो मैं अब बताने वाली हूँ वो बहुत कम लोग समझते हैं। मैं आपको 3 महिलाओं की कहानी सुनाती हूँ। प्रिया की कहानी। उसकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम हमेशा रहती थी, पैसे की कमी। हर समय वो बोलती रहती, मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी किस्मत में पैसा नहीं। और धीरे धीरे उसका दिमाग सच में यही मानने लगा। सुनीता, 38 साल। सुनीता जब भी किसी अमीर को देखती तो तुरंत बोलती, ये सब भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं। अब सोचिए, अगर सबकॉन्शियस माइंड ये मानता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो क्या आपका माइंड आपको अमीर बनने देगा? नहीं। मीना, 42 साल। उसने बचपन से यही सुना था, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसे के पीछे मत भागो, ज्यादा पैसा बुरे लोगों के पास होता है। ये बिलीव्स उसके माइंड में बैठ गए, और वही बिलीव्स उसकी रियलिटी बन गए। और आज तीनों की जिंदगी में एक चीज कॉमन थी, पैसे की हमेशा कमी। एक दिन इन तीनों को एक बात समझ आई, समस्या पैसे की नहीं थी, समस्या उनके माइंडसेट की थी। अब चलिए मैं तुम्हें किरदार से मिलवाती हूँ। ऋतु भाभी, उम्र 34 साल, गृहिणी। ऋतु भाभी रोज उठती हैं, घर का काम करती हैं,
कोई मिलता है तो सीधा बोलती हैं, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, शादी के बाद तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मैं तो बस परेशान ही रहती हूँ। अपना गेटअप भी उसने ऐसा बना रखा है जैसे उसके ससुराल वाले दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं। वो उसे कुछ देते ही नहीं, उसकी कदर ही नहीं करते, उसका पति भी उसकी इज्जत नहीं करता। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो इंसान हर जगह अपने ससुराल वालों की, अपने पति की इतनी बुराई करेगा तो क्या उसके ससुराल वाले या उसका पति उसकी कदर करेंगे? क्या वो उसे प्यार देंगे? बिल्कुल नहीं, उन्हें बुरा लगेगा, वो उससे दूर भागेंगे। यही सेम चीज़ पैसे के साथ है। तुम पैसे के बारे में जो बोलते हो, जो सोचते हो, वो पैसा सुन रहा है। और पैसा भी वही करता है जो रितु भाभी के ससुराल वाले करते हैं, दूर हो जाता है। दोस्तों, मनी सिर्फ पेपर नहीं है, मनी इज एन एनर्जी। पैसा एक ऊर्जा है। अब मैं जानती हूँ ये सुनकर लगता है ये तो बस कहने की बात है, तो चलो इसे समझते हैं एकदम सिंपल तरीके से। अपने घर का कोई पौधा याद करो। जब आप उसे रोज पानी देते हो, धूप में रखते हो, उसकी केयर करते हो, वो हरा रहता है, बढ़ता है, फूल देता है। लेकिन जब आप उसे इग्नोर करो, पानी नहीं, धूप नहीं, ध्यान नहीं, वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है। पौधे ने कोई गलती नहीं की, बस उसे वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था। पैसे के साथ एग्जैक्टली यही होता है। पैसे को चाहिए आपकी रिस्पेक्ट, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका ध्यान। जब ये मिलता है, पैसा बढ़ता है। जब नहीं मिलता, पैसा दूर होता जाता है। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है, इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। जब आप पैसे के बारे में नेगेटिव बोलते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और फिर वो आपको ऐसे डिसीजंस लेने देता है जो अनकॉन्शियसली पैसे को दूर करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट का मौका आया, छोड़ो, डूब जाएगा। नई स्किल सीखने का चांस, टाइम कहाँ है? सैलरी बढ़ाने के लिए बात करनी थी, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये लेजीनेस नहीं है, यह आपकी प्रोग्रामिंग है जो आपने खुद अपने वर्ड से बनाई है। तो आज से काम करो, पैसे को एनिमी मत समझो, पैसे को एक ऐसा दोस्त समझो जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, बस थोड़ी रिस्पेक्ट चाहता है, थोड़ा ध्यान चाहता है। जितना अच्छा आप पैसे के बारे में सोचोगे, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आने के रास्ते खुलेंगे। आप जिस चीज़ की तारीफ़ करोगे, जिसे प्यार दोगे, वही तो आपके पास आएगी ना। अगर आप हमेशा पैसे को गालियाँ दोगे, उसे भला बुरा कहोगे, तो वो आपके पास क्यों आएगा? क्या आप ऐसे इंसान के पास जाना पसंद करोगे जो हमेशा आपकी बुराई करता हो? नहीं ना, तो पैसा आपके पास क्यों आएगा? पैसे को गालियाँ देना तो बस एक ब्लॉक है, लेकिन दोस्तों, मनी ब्लॉक सिर्फ यही नहीं है। कभी कभी हम पैसे को गालियाँ नहीं देते, लेकिन फिर भी पैसा टिकता नहीं। क्यों? इसका जवाब है हमारी डेली हैबिट्स में, हमारे रोज़ के वो छोटे छोटे पैटर्न्स जो हमें दिखते नहीं लेकिन पैसे को दूर करते रहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जो शायद आपकी खुद की कहानी हो। अब मिलो रिया से। उम्र 28 साल, नौकरी 25,000 रुपये प्रति माह। रिया महीने के अंत में हमेशा बोलती हैं, यार तनख्वाह कहाँ गई पता ही नहीं, पैसा हाथ में आता नहीं और निकल जाता है। उनका पैसा दरअसल जा कहाँ रहा है वो जानती ही नहीं। बजट नहीं, योजना नहीं, बस रोना है। और ये बात बार बार बोलने से उनका अवचेतन मन ये मानने लगता है, मैं पैसा नहीं रख सकती। जब ये विश्वास बन जाता है तो वो इसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। पैसा आता है, चला जाता है। ये संयोग नहीं, ये प्रोग्रामिंग है। अब ये प्रोग्रामिंग क्या होती है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो हर बात को सच मान लेता है जो हम बार बार बोलते हैं। रिया ने बार बार कहा, पैसा हाथ में आता नहीं और निकल जाता है। उसके सबकॉन्शियस ने सुना, ठीक है, पैसा रखना नहीं है। और फिर उसका माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे डिसीजंस लेने लगा जो उस बिलीफ को सच साबित करते रहे। अननेसेसरी खर्चे, इम्पल्स बाइंग, बजट नहीं। रिया को लगा ये सब कोइंसिडेंस है, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये उसकी अपनी प्रोग्रामिंग थी जो उसने खुद अपने वर्ड से बनाई थी। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर पैसे आने में रुकावट क्यों होती है। मैं आपको 7 ऐसे कारण बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी में मनी ब्लॉक बनते हैं, जो भारत के अधिकतर लोग झेलते हैं। देखो इनमें से कितने तुम्हारे अंदर हैं। लेकिन जो 7वां कारण है वो मिडिल क्लास माइंडसेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, तभी आपको इस वीडियो का पूरा फायदा मिलेगा। रीजन 1, नकारात्मक पैसे की मान्यताएं। एक सवाल पूछूं? अभी इसी वक्त अपने मन में जवाब दो। जब आप सुबह उठते हो, पहला थॉट क्या होता है पैसे के बारे में? आज कमाना है या पता नहीं कैसे चलेगा? अगर जवाब दूसरा वाला है तो ये ब्लॉक नंबर 1 है, नेगेटिव मनी बिलीव्स, जो बचपन से आपके अंदर बैठी हैं।
बचपन से सुनते आए हैं, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा कमाना मुश्किल है। इसका सल्यूशन है अपनी बिलीव्स को पहचानना। वो कैसे करें, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। रीजन 2, रिच पीपल जेलसी। अभी मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। अगले 10 सेकंड्स में किसी एक अमीर इंसान का नाम सोचो, कोई भी, नेबर, रिलेटिव, सेलिब्रिटी। अब ऑनेस्ट रहो, पहला थॉट क्या आया, इंस्पिरेशन या जेलसी? अगर जेलसी आई तो आपने अभी यूनिवर्स को ये मैसेज दिया, ये मेरे लिए नहीं है। यही है ब्लॉक नंबर 2। जब हम अमीर लोगों को देखकर मन में बुरा सोचते हैं तो हम अननोइंगली बोल रहे होते हैं, मुझे अमीर नहीं बनना। जब तुम किसी की सफलता से जलते हो, तुम दरअसल इस ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे हो, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। और ब्रह्मांड वही देता है जो तुम मानते हो। जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलने का एक सिंपल ट्रिक है, वो आगे सॉल्यूशन सेक्शन में बताऊंगी। रीजन 3, फियर ऑफ रिस्क, रिस्क लेने का डर। चलो एक क्विक क्विज करते हैं, हाँ या ना में जवाब दो मन में। क्या आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखी और सोचा छोड़ो डूब जाएगा, हाँ या ना? क्या आपने कभी कोई कोर्स या स्किल देखी और सोचा इतने पैसे कहाँ से लाऊं, हाँ या ना? क्या आपने कभी सैलरी बढ़ाने की बात करनी थी और टाल दिया, हाँ या ना? अगर तीनों में हाँ, तो ब्लॉक नंबर 3 आपके अंदर है, फियर ऑफ रिस्क। और यही डर आपको वहीं रोके हुए हैं जहां आप 2 साल पहले थे। मैं आपको 2 रियल लाइफ कैरेक्टर्स का एग्जाम्पल देती हूँ। 2 दोस्त हैं, रवि और सुमित। दोनों महीने के 50,000 कमाते हैं। रवि का माइंडसेट टिपिकल डर वाला है। वो पैसे को बस बैंक में सेव करता है। वो कुछ नया सीखने में, किसी अच्छे कोर्स में या इन्वेस्टमेंट में पैसे नहीं लगाता, क्योंकि उसे डर है कि पैसे डूब गए तो। वो पैसे को पकड़कर मुट्ठी भींचकर बैठा है। वहीं सुमित पैसे की रिस्पेक्ट करता है। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा खुद की ग्रोथ पर, नई स्किल सीखने पर और सोच समझकर इन्वेस्ट करने में लगाता है। सुमित को पता है कि पैसा एक बीज की तरह है जिसे बोना पड़ता है। 5 साल बाद रवि वहीं का वहीं है, डरा हुआ, लेकिन सुमित ने अपने पैसे को काम पर लगा दिया है और वो फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है। आप खुद को किसकी जगह देखते हो, रवि या सुमित? क्या आप भी पैसे खोने के डर से कोई नया रिस्क नहीं ले पाते? मुझे कमेंट्स में यस या नो लिखकर बताओ, ईमानदारी से बताना। डर को मैनेज करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है जो आपको सॉल्यूशन सेक्शन में मिलेगा। रीजन 4, पैसे का अपराध बोध, खुद को कम समझना। मैं इतना कहाँ पाने के लायक हूँ, ज्यादा पैसा मिलेगा तो लोग जलेंगे। मिलो काव्या से, उम्र 29 साल, बिजनेस वुमेन। काव्या की एक ऑनलाइन व्यवसाय है। उसने 1 महीने में 80,000 रुपए कमाए। खुश होने की जगह वो सोचने लगी, क्या मैं सच में इतना पाने के लायक हूँ? लोग क्या सोचेंगे, कहीं ये अचानक की बात तो नहीं? ये मनी गिल्ट है और ये बहुत आम है, खासकर महिलाओं में। हमें सिखाया गया है, ज्यादा मत मांगो, अपनी जगह पर रहो। तो जब पैसा आता है वो असहज लगता है और हम अनजाने में उसे वापस भेज देते हैं। रीजन 5, परिवार और समाज की मान्यताएं। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी, देखो कितने आपके घर में सुने हैं। मन में काउंट करते जाओ। लोग क्या सोचेंगे, नौकरी छोड़ना ठीक नहीं, इतना एम्बिशियस मत बनो, हमारे घर में ये नहीं होता, पैसे के पीछे मत भागो। कितने सुने, 1, 2, सब? कमेंट में नंबर लिखो अभी। जितना ज्यादा नंबर उतना गहरा है ब्लॉक नंबर 5 आपके अंदर। फैमिली और सोसाइटी की वो मान्यताएं जो आपकी फाइनेंशियल सीलिंग बन गई हैं। सुमन, उम्र 30 साल, नौकरी पेशा। सुमन के पास एक फ्रीलांसिंग का मौका आया, हर महीने 30,000 रुपए अतिरिक्त का अवसर। उसने घर में बताया। पापा बोले, ये सब काम थोड़े ही होता है, तेरी नौकरी ठीक है वही करो। माँ बोली, लोग क्या बोलेंगे कि नौकरी छोड़कर क्या करेगी? सुमन ने मौका नहीं लिया। वो अब भी उसी 25,000 रुपए की तनख्वाह पर है। तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो डरे हुए हैं। उनका अपना मनी ट्रॉमा है। उन्हें नहीं पता था जो अब तुम जानते हो। उन्हें बचाना था, पर उनका डर तुम्हारी सीमा नहीं बन सकती। रीजन 6, कमी की मानसिकता, अभाव की सोच, ग्रैटिट्यूड की कमी। पैसा कम है, कभी काफ़ी नहीं होगा, हमेशा कमी दिखते है। संजय अंकल, उम्र 50 साल, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी। संजय अंकल की पेंशन 35,000 रुपये है, घर है, खाने की कमी नहीं। पर वो रोज़ बात करते हैं, जिंदगी बहुत मुश्किल है, महंगाई देखो, पैसा है ही कहाँ, सब लूट रहे हैं। उनके आसपास देखो तो वो एक आरामदायक जीवन जी रहे हैं, पर उनका ध्यान हमेशा कमी पर है।
तो उन्हें कमी ही नजर आती है। ये अभाव की मानसिकता है। हम हमेशा फोकस करते हैं क्या नहीं है, लेकिन कभी नहीं देखते क्या क्या है। जिस पर ध्यान देते हो वही बढ़ता है। कमी पर ध्यान, कमी बढ़ेगी। समृद्धि पर ध्यान, समृद्धि आएगी। रीजन 7, वित्तीय शिक्षा का अभाव। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक नंबर 7, फाइनेंशियल एजुकेशन का अभाव। ये सबसे डेंजरस इसलिए है क्योंकि बाकी 6 ब्लॉक्स माइंडसेट के हैं, लेकिन ये ब्लॉक प्रैक्टिकल है। यहाँ गलती हो तो सोच कितनी भी पॉजिटिव हो, पैसा नहीं बढ़ेगा। स्कूल ने सिखाया विज्ञान, इतिहास, गणित, पर पैसा कैसे कमाएं, कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं, ये किसी ने नहीं सिखाया। मिलो मीना जी से। उम्र 32 साल, दोहरी आमदनी वाला परिवार। मीना और उनके पति दोनों नौकरी करते हैं। मिलीजुली आमदनी 80,000 रुपए से अधिक। फिर भी महीने के अंत में बचत शून्य। कोई बजट नहीं, निवेश नहीं, क्रेडिट कार्ड का भी चक्कर है। पूछो तो बोलते हैं पता नहीं कहाँ जाता है पैसा। ये उनकी गलती नहीं है, किसी ने सिखाया ही नहीं, घर में भी कोई नहीं बताता। फाइनेंशियल एजुकेशन की सबसे सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट वो मैं नंबर्स के साथ आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो दोस्तों, ये थे वो 7 मनी ब्लॉक्स जो आपके और पैसे के बीच दीवार बनाते हैं। अब सवाल आता है, इन्हें तोड़ें कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ हर ब्लॉक का एग्जैक्ट सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। और इनमें से एक सोल्यूशन ऐसा है जो आपने किसी और वीडियो में नहीं सुना होगा। सोल्यूशन 1, पैसे के साथ रिश्ता बनाओ। पैसा एक ऊर्जा है, एक रिश्ता है। जैसे तुम किसी रिश्ते को सहेजते हो, वैसे ही पैसे को सहेजो। रोज एक सकारात्मक विचार, एफर्मेशंस बोलो पैसे के बारे में। जब आप ये एफर्मेशंस बोले, इन्हें फील गुड कोट्स की तरह नहीं, बल्कि अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की एक्सरसाइज की तरह बोलें। रात सोने से पहले, जब ब्रेन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। पैसा मेरा दोस्त है, मैं पैसा पाने की हकदार हूं। पैसे के अनगिनत रास्ते मेरे पास आ रहे हैं, मैं फाइनेंशियली समझदार हूं। 5 बार, हर रात, 21 दिन। ये समय लगता है, लेकिन यही वो इन्वेस्टमेंट है जो सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। सोल्यूशन 2, मनी रिस्पेक्ट। पैसे के बारे में अच्छा बोलना भी पड़ेगा। माना कि आज आपके पास करोड़ों रुपए नहीं हैं, बहुत सारा पैसा नहीं है, लेकिन जो है, कुछ तो है ना, उसके लिए शुक्रिया यानी ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। जरा अपने आसपास झांक कर देखो, अभी आप जिस पंखे के नीचे बैठे हो, उसकी ठंडी हवा खा रहे हो, ये आपको किसने प्रोवाइड कराया है? पैसों ने। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पैसों से भरा है। आप अभी जिस बेड पर या सोफे पर आराम से बैठे हो, ये कंफर्ट किसने दिया है? घर में चाहे आपका छोटा सा कमरा ही क्यों ना हो, वो आपको छत दे रहा है, वो किसने दिया? पैसे ने। जो आप नाश्ता कर पाए, जो चाय पी पाए, वो सब पैसा ही तो लेकर आया है। हर चीज़ जो आपको मिली है, ये जो दुनिया भर का कंफर्ट आप डेली लाइफ में ले रहे हो, ये पैसा दे रहा है आपको। सोचो तो, पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ को कितना आसान बनाता है, और हम उसी के साथ अपना रिश्ता खराब करके बैठे हैं। पैसे की इज्जत करो, उसे अपना दोस्त बनाओ, फिर देखना चुंबक की तरह पैसा आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। सोल्यूशन 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आज से, इसी वक्त से अपनी डिक्शनरी से पैसे के लिए नेगेटिव वर्ड्स निकाल दीजिए। हर दिन 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद दें। जब भी किसी को पैसे दो तो मन में बोलो, थैंक यू कि मेरे पास ये पैसे हैं जिससे मैं ये सर्विस ले पा रही हूँ। जब भी किसी अमीर इंसान को देखो तो उसे जज करने के बजाय उसे देखकर इंस्पायर हो कि अगर इसके पास आ सकता है तो मेरे पास भी आ सकता है। यूनिवर्स में सबके लिए बहुत पैसा है, अबंडेंस। जिस पंखे के नीचे बैठे हो, पैसे ने दिया है। जिस घर में हो, पैसे ने दिया है। जो खाना खाया, पैसे ने दिया है। पैसा पहले से ही तुम्हारी सेवा कर रहा है, पहले उसका शुक्रिया अदा करो। सोल्यूशन 4, अबंडेंस थिंकिंग। अबंडेंस थिंकिंग का मतलब है ये विश्वास रखना कि इस दुनिया में पैसा, अवसर और सफलता की कमी नहीं है। दुनिया में रिसोर्सेज बहुत हैं, पैसा भी बहुत है, लेकिन फर्क सिर्फ सोच का होता है। कुछ लोग हमेशा सोचते हैं पैसा कम है, अवसर कम है, अगर दूसरे के पास पैसा है तो मेरे पास नहीं आएगा। इसे कहते हैं स्कैसिटी माइंडसेट। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट में इंसान सोचता है दुनिया में बहुत पैसा है और मेरे लिए भी अवसर मौजूद है। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति सोचता है बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। दूसरा व्यक्ति सोचता है दुनिया में करोड़ों लोग हैं, कुछ लोग तो मेरे प्रोडक्ट को जरूर पसंद करेंगे। पहला व्यक्ति डर जाता है,
दूसरा व्यक्ति कोशिश करता है और ज़्यादातर समय सफल वही होता है जो अबंडेंस सोचता है। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया करना सीखिए। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो माइंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। स्कैसिटी माइंडसेट प्रॉब्लम देखता है, अबंडेंस माइंडसेट अपॉर्चुनिटी देखता है। जब आप किसी अमीर इंसान को देखकर खुश होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है अमीर बनना अच्छा है। सॉल्यूशन 5, कार्यवाही करो, असली ठोस कार्यवाही। दोस्तों, सिर्फ सोच बदलने से ही सब कुछ नहीं बदलता। आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करता है, लेकिन वो तभी काम करता है जब उसके साथ सही कार्यवाही भी जुड़ी हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा आए तो आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कोई नया कौशल सीखिए, अपनी आमदनी का एक अतिरिक्त स्रोत बनाइए, अपने खर्चों का बजट बनाइए और निवेश शुरू कीजिए, चाहे सिर्फ 500 रुपए से ही क्यों ना हो। याद रखिए, सिर्फ सोच से नहीं, सोच प्लस ऊर्जा प्लस कार्यवाही, यही मिलकर असली परिणाम पैदा करते हैं। और जब आपकी सकारात्मक ऊर्जा और सही कार्यवाही साथ आती हैं तो पैसा भी धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आने लगता है। सॉल्यूशन 6, अमीर लोगों को जज करना बंद करो। जब तुम किसी अमीर को भ्रष्ट कहते हो, तुम अपने आप को ये संदेश दे रहे हो, अगर मैं अमीर हुआ तो लोग मुझे भी भ्रष्ट कहेंगे। तो तुम्हारा मन खुद ही तुम्हें अमीर बनने से रोकता है। अमीर लोगों को प्रेरणा की नज़र से देखो, वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। मुझे पता है ये सब सुना सुना लगता है, पर सुना हुआ और महसूस किया हुआ बहुत अलग होता है। सोचो, तुम्हारे माँ बाप ने कितनी मेहनत से पैसा कमाया, कितनी कुर्बानियाँ दी। उनका मनी ट्रॉमा तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर अब तुम जागरूक हो और जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है। इसीलिए तुलना को प्रेरणा में बदलो। जब भी किसी अमीर को देखो, पहली प्रतिक्रिया हो, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसकी सफलता तुम्हारा प्रमाण है कि ये संभव है। सॉल्यूशन 7, फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसे को कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं सिखाता, इसीलिए समाधान बहुत साफ है। आज से खुद सीखना शुरू करो। आज के समय में सीखने के लिए सब कुछ मौजूद है। YouTube पर मुफ्त ज्ञान है, अच्छी किताबें हैं, पॉडकास्ट हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल एजुकेटर्स हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ 10-15 मिनट भी सीखना शुरू कर दें तो कुछ महीनों में आपकी समझ पूरी तरह बदल सकती है। और अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल रूल बताती हूँ जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। 50-30-20 रूल। इस रूल का मतलब है कि आप अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 80,000 रुपीज़ है। 50% नीड्स यानी ज़रूरी खर्च, ये वो खर्च हैं जो ज़रूरी हैं, रेंट या घर का खर्च, ग्रोसरीज, बिल्स, EMI। 80,000 का 50% यानी 40,000 रुपीज़। 30% वांट्स यानी इच्छाएं, ये वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, ईटिंग आउट, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल। 80,000 का 30% यानी 24,000 रुपीज़। 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 80,000 का 20% यानी 16,000 रुपीज़। लेकिन ध्यान रखिए, ये पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं है, ये पैसा आपके लिए काम करने के लिए है। आप इसे 3 चीज़ों में लगा सकते हैं। इमरजेंसी फंड, ताकि मुश्किल समय में आप सुरक्षित रहें। SIP या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ताकि आपका पैसा धीरे धीरे बढ़े। स्किल इन्वेस्टमेंट, खुद को बेहतर बनाने में, नई स्किल सीखने में, क्योंकि जब आपकी स्किल्स बढ़ती हैं तो आपकी इनकम भी बढ़ती है। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को सही तरीके से मैनेज करना। और जब फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी ज़िंदगी में आती है तो धीरे धीरे मनी ब्लॉक्स भी खत्म होने लगते हैं। याद रखिए, पैसा बुरा नहीं है, पैसा सिर्फ एक एनर्जी है, और एनर्जी वहीं जाती है जहां उसका सम्मान होता है। आज से अपने माइंडसेट को बदलो, क्योंकि पैसा कमाने से पहले पैसे को स्वीकार करना सीखना पड़ता है। तो आज से पैसे का स्वागत करो। दोस्तों, आज हमने जो जर्नी की, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये वो आईना था जो हम खुद को दिखाने से डरते हैं। तो अब एक काम करो, सिर्फ एक, नीचे कमेंट में लिखो वो एक मनी ब्लॉक जो आज आपने अपने अंदर पहचाना। बस एक लाइन, मेरा ब्लॉक है डैश। क्यों? क्योंकि जब आप उसे लिखते हो वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहता, वो रियल हो जाता है, और जो रियल दिखता है वो चेंज होता है। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, और जिस ब्लॉग का जिक्र सबसे ज़्यादा होगा उस पर मैं अगली पूरी वीडियो बनाऊंगी। तो कमेंट करो और अगली वीडियो का टॉपिक आप डिसाइड करो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और
अपने उन दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना जो हमेशा पैसों का रोना रोते रहते हैं। चैनल द ज्योति रैनवाल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही पावरफुल टॉपिक्स लाते रहेंगे। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने रिश्तों को, चाहे वो इंसानों से हो या पैसों से, खूबसूरत बनाइए। मैं हूँ ज्योति रैनवाल, मिलते हैं अगले वीडियो में।